तेजस्वी प्रसाद यादव की वो आभार यात्रा जो 17 अगस्त को शुरू होनी थी, अब 10 सितंबर को होगी। और तेजस्वी प्रसाद यादव जो है इस यात्रा के तहत कई जिलों में जाएंगे। ये यात्रा कई चरणों में होगा और उसके बाद बिहार के अलग अलग जिलों में तेजस्वी प्रसाद यादव एक एक करके जाएंगे। लेकिन ये यात्रा जो है पिछली बार की उनकी यात्रा से बिल्कुल अलग होगा। अलग इस नजरिए से होगा कि पिछले यात्रा के समय तेजस्वी यादव एक दिन में कई जिलों में घूम जाते थे, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव जो है एक जिले के लिए कई दिन का समय ले रहे हैं। मतलब ये कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले तेजस्वी प्रसाद यादव अपना पूरा झोंक देना चाहते हैं और इस कारण से तेजस्वी यादव का जो शेड्यूल आया है वो कुछ ऐसा है कि एक जिले में वो 2 से 3 दिन तक रहेंगे, कैंप करेंगे, लोगों से बात करेंगे और उसके बाद जो है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयार होंगे। अब ये पूरा शेड्यूल क्या है तेजस्वी प्रसाद यादव का, किस जिले से वो शुरुआत करेंगे, पहले चरण की अंतिम यात्रा किस जिले की होगी, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। तेजस्वी प्रसाद यादव पिछले 17 अगस्त को ये आभार यात्रा निकालने वाले थे। लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया उसके लिए जनता का आभार व्यक्त करना चाहते थे वो, और उसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले वो एक बार फिर जनता से रूबरू होना चाहते थे। लेकिन 17 अगस्त का जो डेडलाइन था वो क्रॉस कर गया। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा इस बारे में कोई जानकारी तक नहीं दी गई कि आखिर किस कारण से ये यात्रा पोस्टपोन कर दिया गया है। अब लेकिन ये बात सामने आ चुकी है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है इस यात्रा को करेंगे और करेंगे 10 सितंबर से। तेजस्वी प्रसाद यादव का पूरा शेड्यूल जो है जगदानंद सिंह के द्वारा बता दिया गया है और उसके बाद बताया ये गया है कि अलग अलग चरणों में इस बार ये यात्रा होगी और हर चरण में तेजस्वी प्रसाद यादव मात्र 3 से 4 जिलों का भ्रमण करेंगे और उसमें बजाते पूरा समय देंगे। अब पूरा समय कैसे देंगे इस बात को समझ लीजिए। 10 सितंबर से ये यात्रा तेजस्वी प्रसाद यादव की आरंभ होगी और बिहार के समस्तीपुर जिले से ये यात्रा आरंभ होगी। 10 सितंबर और 11 सितंबर को तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो समस्तीपुर जिले में ही रहेंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे। उसके बाद 12 सितंबर को ये दरभंगा और 13 सितंबर को भी दरभंगा में रहेंगे। बात की जाए 14 और 15 सितंबर को तो ये मधुबनी में रहेंगे और उसके बाद 16 और 17 सितंबर को जो है ये मुजफ्फरपुर जिले में रहेंगे। मतलब हर जिले में ये 2 दिन के लिए कैंप करेंगे, वहां के लोगों से विस्तार से बात करेंगे, वहां की जनता का आभार व्यक्त करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जिस तरीके से उनका साथ दिया, जिस तरीके से उनको वोट दिया और 4-5 सीटें जीतने में वो जो सफल हुए उसके लिए आभार व्यक्त करेंगे। और उसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को ये बताएंगे कि जब वो सरकार में थे तो उन्होंने क्या काम किया था और फिर 2025 के विधानसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर के अपने नेताओं के बीच चर्चा करेंगे। और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा एक खास हिदायत दी गई है। हिदायत ये कि 10 सितंबर से जो ये कार्यक्रम आभार यात्रा का शुरू हो रहा है उसमें कोई अन्य जिला का नेता जो है वो राष्ट्रीय जनता दल का किसी भी रैली में शामिल नहीं होगा। मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव जिस जिले में जाएंगे वहां पर सिर्फ उसी जिले के नेता और कार्यकर्ता रहेंगे, बाकी उसके अलावा सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव रहेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जो है लोकसभा चुनाव के समय जब समीक्षा बैठक किए थे परिणाम के बाद, तो इस बात पर जोर दिया था तेजस्वी प्रसाद यादव ने कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव मंच पर जाते हैं तो लोगों की होड़ जुट जाती है, कार्यकर्ता और नेताओं की मंच पर जाने के लिए। और इन सब चीजों के कारण राष्ट्रीय जनता दल ने यह निर्णय लिया है कि अब तेजस्वी प्रसाद यादव जिस जिले की यात्रा करेंगे सिर्फ वहां के नेता और कार्यकर्ता हैं उस यात्रा का हिस्सा रहेंगे। बाकी अब आप खुद समझ लीजिए कि जो तेजस्वी प्रसाद यादव पिछले यात्रा के समय एक दिन में 3 से 4 जिले घूम जाते थे, वो तेजस्वी प्रसाद यादव एक जिले के लिए 2 दिन का कम से कम समय ले रहे हैं और फिर विस्तार से लोगों से बात करने और नेताओं के साथ मिलकर रणनीति बनाने की बात कर रहे हैं। तो इस यात्रा से तेजस्वी प्रसाद यादव कितना प्रभाव डाल पाएंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव को कितना फायदा होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिल्कुल तैयार हैं और तैयार इस तरीके से हैं कि अपना हर चीज लगा देना चाहते हैं, जी जान लगा देना चाहते हैं वो विधानसभा चुनाव से पहले। अब आपको क्या लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव इस यात्रा में कितना सफल होंगे और इस यात्रा के कारण उनके राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लोगों के बीच वो कितना और ज्यादा अपनी
महत्व बढ़ा पाएंगे, इन सब चीजों पर अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।